अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ तक डिस्कस कर लिया था। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ कि चार्ल्स लॉ क्या है। इन्होंने गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन जो रिलेशनशिप था उसको अपने लॉ में बयान किया कि किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर पे। ठीक है। सो ही स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट। इसके लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ की। According to Charles' law, if temperature of a gas is increased, its volume will also increase। यानी एक चीज़ अगर इसके किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पर तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, या अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और अगर हम इसके कांस्टेंट लगाएंगे, इसका साइन हटा के, तो के इसका कांस्टेंट आ गया। सो वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस द वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। अब यहाँ इस कॉलम में आपके साथ थोड़ी सी नॉलेज शेयर की गई है। आपको बताया गया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। तो इसको लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अच्छा, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। यानी 0 केल्विन किसके बराबर है? -273 के सेंटीग्रेड के। और ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर हम कंसिडर करते हैं किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो 0 है। उस टेम्परेचर को हम कंसिडर करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। फिर इसके नीचे आपको थोड़ी सी कन्वर्जन बताई गई है कि 0 केल्विन बराबर है -273 सेल्सियस के, और 273 सेल्सियस बराबर है 0 केल्विन के। ठीक है। और आपको थोड़ी सी इसमें कन्वर्जन भी सिखाई गई है। अब आपने जो चार्ल्स लॉ पढ़ा है उसको आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि इफ़ वी डबल द टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस विल बिकम डबल। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम किसी गैस का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन से बढ़ाकर 600 केल्विन करें तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है। और इसको आपको पिक्चर में भी समझाया गया है। इस बात को आप इस तरीके से इस इमेज में भी समझ सकते हैं कि इस फिगर में देखें कि आपको दोनों तरह से समझाया गया है। एक दूसरी इमेज बनाई गई है और एक ग्राफिकल इमेज से रिप्रेजेंटेशन की है इस चार्ल्स लॉ की। आपका इसमें प्रेशर है 1.50 atm और आपका टेम्परेचर इसमें 300 केल्विन है। और अगर हम इसके ग्राफ को देखें जिसमें आपके एक्स एक्सिस पे जो है वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है, तो डॉट आपका कोई भी जो है कोई भी ग्राफ शो नहीं कर रहा है। जबकि इसकी दूसरी पिक्चर में जब हमने इसका टेम्परेचर 300 से 600 केल्विन किया तो इसका वॉल्यूम भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ आपसे कहा गया है कि इमेजिन करें सर्टेन टेम्परेचर पे किसी भी गैस का टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V1 है। जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसमें एक न्यू वॉल्यूम और न्यू टेम्परेचर के अंदर, जिसको हम कहेंगे T2 और V2। फिर जब हम इसको कंबाइन करेंगे, चूँकि इसके अंदर कांस्टेंट जो है वो सेम है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि V1/T1 बराबर है V2/T2 के। और आपसे कहा गया है यहाँ पर कि डू यू नो, यानी अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हमारा सेल्सियस का
टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम +273 करेंगे, और अगर हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे केल्विन से तो हम -273 करेंगे। ठीक है। अब आपसे एग्जाम्पल 5.3 में पूछा जा रहा है कि 600 ml सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 Celsius to 77 Celsius at constant pressure. What is the final volume? आपसे कहा जा रहा है, आपको टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक गैस का जो सैंपल है उसका वॉल्यूम जो है वो 600 है और हमने उसको हीट किया और उसका टेम्परेचर 27 से 77 कर दिया, यानी डबल कर दिया कांस्टेंट प्रेशर पे। अब बताएं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपका जो टेम्परेचर है वो आपको सेंटीग्रेड में दिया गया है, जिसको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो आपने क्या करना है, इसको +273 करेंगे 27 में, तो आपका जो केल्विन है आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको V1 दिया गया है 600, और आपने जब T1 को कन्वर्ट किया केल्विन में तो आपका 300 केल्विन आ गया, और T2 आपका 350 केल्विन है, और आपने V2 निकालना है। तो आपने सिंपली जस्ट फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज पुट की और आपका वॉल्यूम आ जाएगा 700 ml। तो ये आपको क्या बता रहा है कि द वॉल्यूम विल बिकम 700 ml विच शोज इंक्रीज इन वॉल्यूम विद राइजिंग द टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर को हमने डबल किया तो हमारा वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। अब यहाँ आपको दूसरी एग्जाम्पल दी गई है 5.4, जिसमें आपसे कहा गया है कि अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 सेंटीग्रेड। इफ़ अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड कहते हैं फैलाना, यानी उसके वॉल्यूम अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया 350 से 700 सेंटीमीटर क्यूब पर कांस्टेंट प्रेशर पर, और आपसे इसका T2 पूछा जा रहा है, यानी फाइनल टेम्परेचर। तो सबसे पहले आपने वही स्टेप करना है कि आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, और आपने T2 कैलकुलेट करना है, जो कि आपका आ जाएगा 626 केल्विन। So the expansion in volume is due to increase in temperature। अब ये जो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जब भी आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट के थ्रू अपने राय का इजहार करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।